हाफिजा लड़की की मौत और कब्र की हलचल। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बेहद सीधी सादी लड़की रहती थी। नाम था हाफिजा आयशा। कम उम्र में ही उसने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। सब कहते क्या बात है, इतनी कम उम्र में हाफिजा बन गई, ये तो अल्लाह की नेकबंदी होगी। लेकिन सबको उसकी असली हकीकत नहीं मालूम थी। आयशा बेटा, नमाज का वक्त हो गया है, उठ जा मेरी जान। अम्मी, मैंने तो कुरान याद कर लिया है, क्या रोज रोज की नमाज भी जरूरी है? तू अल्लाह से कैसा रिश्ता बना रही है बेटी? हाफिजा होने का मतलब ये नहीं कि तू बाकी फराइज छोड़ दे। आयशा बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देती है। हाफिजा आयशा ने कुरान तो याद कर लिया था, मगर उसकी जिंदगी में तकवा, नमाज, आजारी और फर्ज की अदायगी का नामो निशान नहीं था। वो सिर्फ एक हाफिजा का तमगा लेकर घूम रही थी, मगर अंदर से वो खुदा से बहुत दूर जा चुकी थी। उसके पेट में भयानक दर्द उठा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और फीन, मौत का मंजर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मी की चीखें, लोगों का रोना धोना, पूरा गांव दंग रह गया। एक हाफिजा इतनी जल्दी कैसे चली गई? लोग उसके जनाजे में उमड़े। बड़ी धूमधाम से दफन किया गया, लेकिन उस रात कब्रिस्तान में एक अजीब सन्नाटा छाया था। रात के 10 बजे एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। फिर अचानक उसके रोने की आवाज आई और वो भाग गया। सीन 2, कब्र खोदने वाले दोस्त सलीम और शरीफ की बातचीत। सलीम, शरीफ भाई, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सच कहूं, आयशा की कब्र से अजीब सी बदबू आ रही है, और वो देखो, मिट्टी हिल रही है। दूसरे दिन सुबह तक पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। हाफिजा आयशा की कब्र से सांप और बिच्छू निकलते देखे गए। कुछ लोग तो कहने लगे शायद ये कब्र का अजाब है। सीन, गांव का इमाम मस्जिद में लोगों को समझाते हैं। इमाम साहब गंभीर और गूंजती आवाज में, भाई और बहनों, सिर्फ कुरान याद करना ही काफी नहीं है। अमल जरूरी है, नमाज जरूरी है, अखलाक जरूरी है। अगर हाफिजा होने के बाद भी कोई अल्लाह के हुक्म न माने तो उसे भी कब्र का अब मिल सकता है। धीरे और डरावनी धुन के साथ उस रात गांव के कुछ नौजवानों ने देखा आयशा की कब्र से धुआं निकल रहा था, और एक औरत की चीख सुनाई दी, मुझे माफ कर दो, अल्लाह के बंदो, मुझे माफ कर दो। एक एक बूढ़ी औरत की, एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला। मैंने उस लड़की को कई बार देखा था, जो हिजाब ओढ़ती थी मगर गलत बातों में शामिल रहती थी। अल्लाह सब जानता है बेटा, उसकी कब्र में अजाब इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने दिखावे के लिए कुरान याद किया, लेकिन अल्लाह से नाता नहीं जोड़ा। उसके बाद गांव के कई नौजवानों ने सबक लिया। मस्जिदें फिर से भरने लगी, नमाज की पाबंदी बढ़ गई, और लोग कहने लगे हाफिजा आयशा की मौत ने हमें जिंदा कर दिया। अगर आप कुरान को याद करते हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है, मगर उस पर अमल करना और अल्लाह से डरते हुए जीना, यही असली कामयाबी है। एक और मौत और खौफनाक कब्र की गवाही। नरेटर गंभीर स्वर, सस्पेंस के साथ पिछले भाग में आपने सुना कैसे एक हाफिजा आयशा की मौत के बाद उसकी कब्र से अजाब की निशानियां सामने आने लगीं। अब कहानी और भी डरावनी और इबरतनाक मोड़ लेने वाली है। कब्र की खुदाई के लिए मजदूर बुलाए गए। इमाम साहब, अगर इजाजत हो तो क्या हम लड़की की कब्र दोबारा खोल सकते हैं? ये बदबू और हलचल बढ़ती जा रही है। नहीं सलीम, शरीयत इजाजत नहीं देती। हमें सिर्फ दुआ करनी है और लोगों को समझाना है, शरीफ। लेकिन साहब, कल रात मैंने उस कब्र से खून जैसा कोई लाल पानी बहते देखा है। गांव के लोग और भी डरे हुए थे, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीन, एक और लड़की की अचानक मौत। उम्र 19 साल। सोशल मीडिया पर मशहूर हिजाब पहनकर वीडियो बनाती थी, मगर घर के बाहर गैर महरम लड़कों से बातचीत करती थी, नमाज छोड़ देती और माँ बाप से बदतमीजी भी। एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ा और रिजवाना चल बसी। जनाजे में भीड़ लगी, मगर फिर जब रिजवाना को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां आयशा की कब्र थी, उसी रात गांव में एक चीख गूंज गई।
सीन रात का समय एक गवाही देने वाला लड़का। मैं उधर से लौट रहा था और मैंने देखा दो कब्रें एक साथ कांप रही थीं और जैसे आग का धुआं निकल रहा हो। मैंने अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ वो दोनों बातें कर रही थी। बेटा कब्रें नहीं तमी कब्रों के अंदर की रूहें होंगी अजाब में चिल्लाती रूहें। इस घटना के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। अम, लड़कियां हिजाब को दिखावे से निकालकर तकवा की निशानी मानने लगीं। नौजवान मस्जिद की सफ में खड़े होने लगे और सबसे अहम, लोगों ने सीखा कि रब से रिश्ता दिखावे से नहीं दिल से बनता है। इमाम साहब की मस्जिद में आखिरी तकरीर। मेरे अजीजों, ये वाक़ियात अल्लाह की तरफ से सबक हैं। कब्र की तन्हाई, अंधेरा और उस अजाब का आलम कोई तस्वूर भी नहीं कर सकता। मगर अल्लाह गफूर रहीम है। आज भी तौबा करो, नमाज शुरू करो, माँ बाप का अदब करो और अपने किरदार को इस्लामी बनाओ। उस रात के बाद उस कब्रिस्तान से फिर कभी कोई चीख नहीं आई, मगर गांव के हर घर से नमाज की सदा आने लगी। सीख सिर्फ हाफिज बनना नहीं, अमल करना ज़रूरी है। आ, हिजाब सिर्फ सिर ढकने का नाम नहीं, नज़रों और अखलाक की हिफाजत का नाम है। मौत कभी भी आ सकती है, कब्र का अजाब हक है। कब्र में एक नई रूह का आना और कब्र का दरवाज़ा खुल जाना, क्या वली अल्लाह की दुआ से अजाब रुक सकता है? और एक रहस्यमयी सपना जो गांव के भविष्य को बदल देगा। याद रखें, इस्लामिक स्टोरी कुदरत का कमाल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से ही ये इस्लामी सबक दुनिया तक पहुंचते हैं। मगर अब कहानी में दाखिल होता है एक बुजुर्ग वली, जिसकी दुआ से एक कब्र में अजाब की आग ठंडी हो जाती है। सीन वली की आमद और मस्जिद की अजान। एक दिन गांव में एक बूढ़े दरवेश आए। सादा लिबास, लंबी दाढ़ी, माथे पर सजदे का निशान। नाम था हज़रत अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह। मस्जिद में अजान हो रही थी और लोग नमाज के लिए दौड़ रहे थे। जी हज़रत अब्दुल सत्तार, बेटा मुझे सुना है इस गांव में दो रूहें कब्र में चीख रही हैं, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? जी हजरत, मगर लोग डरते हैं उस कब्रिस्तान से, सांप, बिच्छू, अजीब बदबू। बेटा जहां अजाब है वहां रहमत भी उतरती है, चलो। सीन कब्रिस्तान में वली की तिलावत। रात का वक्त था और हवा सन्नाटे से भरी हुई। हजरत अब्दुल सत्तार दोनों कब्रों के पास बैठे। साथ में थे सिर्फ तीन लोग, इमाम साहब, शाहिद और सलीम। या अल्लाह, अगर इन रूहों ने गलती की है और अगर इनकी माओं ने रो रो कर तेरे सामने दुआ की है, तो ए रहम करने वाले कुछ रहमत नाजिल कर दे। हजरत सूरह यासीन की तिलावत करने लगते हैं। जैसे जैसे सूरह यासीन की आयतें हवा में तैरती गई, लोगों ने देखा बदबू कम होने लगी, मिट्टी की हरकत थमने लगी और हाफिजा आयशा की कब्र से हल्की सी हजरत, ये क्या है रोशनी? जब कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और अल्लाह उसकी माँ की दुआ को कबूल कर लेता है, तो कब्र में भी रोशनी हो जाती है। सीन आयशा की माँ का रोता हुआ था। आयशा की माँ, मैंने हर रात ताहज्जुद में अल्लाह से दुआ की, आ, या रब, मेरी बेटी ने गलती की मगर उसे माफ़ कर दे। वो तेरे कलाम की हाफिजा थी, तेरी राह से भटकी थी पर मेरी रूह कट चुका थी। उस माँ की दुआ और वली की तिलावत ने ऐसा असर दिखाया कि कब्र से अजाब हट गया। लेकिन रिजवाना की कब्र अब भी कांप रही थी। हजरत, एक कब्र से तो रोशनी निकली मगर दूसरी अब भी कांप रही है। हर रूह को वही मिलता है जो उसने किया। रिजवाना की माँ अब भी मोबाइल में लगी रहती है, न तौबा, न दुआ, न नमाज। बेटी की तकदीर माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं से भी बदल सकती है अगर वो अल्लाह से डर कर गिरे हों। सीन गांव के बुजुर्ग का सपना। उसी रात गांव के एक बुजुर्ग को ख्वाब आया जिसमें एक नूरी रूह कहती है, जो माँ बाप अल्लाह से दूर हो जाते हैं उनकी औलाद भी दूर हो जाती है और फिर मौत के बाद अजाब भी साथ आता है। सीख इस भाग की वली की दुआ और माँ की आह कब्र में भी असर करती है। सूरह यासीन की तिलावत से रूह को राहत मिलती है।
माँ बाप की दुआ और औलाद की नमाज ये दोनों मिल जाएं तो कब्र रोशन हो जाती है। मगर अगर घर में आज भी मोबाइल दिखावा और गुनाहों का राज है, तो कब्र में भी कांपती सदा सुनाई देगी। अगला भाग। कब्र से निकलने वाली रूह किसी को ख्वाब में एक राज बताती है। गांव में एक बच्चा पैदा होता है जो पिछले जनाजों का सबब जानता है, और कब्रिस्तान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। इस्लामिक स्टोरी कुदरत का कमाल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब हमें और भी इस्लामी हकीकों और इबरतनाक कहानियों को आप तक लाने का हौसला देता है।